एरे, ये वो टर्म है जो अगर आप प्रोग्रामिंग को सीखने में भी बिगनर हैं तो आपने ज़रूर सुनी होगी और आपको भी लर्न करना पड़ेगा। तो वेलकम और वेलकम बैक टू सी एस मेडलिस्ट। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 17 है जो कि होगा एरेज पे, और ये एक सीरीज़ का पार्ट है। इस सीरीज़ में हम जावा को बिगनिंग लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सारे बेसिक कंसेप्ट लाइक वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होती है, किस तरह से हम किसी वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं एंड प्रिंट करते हैं, देन उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा सारे बेसिक कंसेप्ट हम पीछे सीरीज़ में कर चुके हैं। अब भी उस नॉलेज की बेस पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और मैं कहूँ कि आप, मेरी एक क्लास है और 50 स्टूडेंट्स की, बल्कि हम उसको 100 स्टूडेंट्स कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि 100 स्टूडेंट्स का ना मैंने एक एग्ज़ाम लिया है और अब मैं चाह रही हूँ कि उन 100 स्टूडेंट्स के उस एग्ज़ाम के मार्क्स को स्टोर किया जाए प्रोग्राम की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स बनाएंगे, हंड्रेड ऑफ वेरिएबल्स बनाएंगे। 100 वेरिएबल्स तो बन जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोग्राम की बेसिक लॉजिक है वो नज़र नहीं आएगी स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट वे क्या है? एरे। अब एरे को के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन हम यही लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये करने से पहले हम देखते हैं कि एरे होता क्या है। सो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो स्टोरिंग मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जिस तरह से प्रीवियस हमारी एग्जांपल थी 50 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम एक छोटी एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए 5 स्टूडेंट्स की। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका वे देख लेते हैं कि किस तरह से होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप है तो इंट मैंने डाटा टाइप लिखी, उसके बाद ब्रैकेट डाली, ये सिंटैक्स है एरे को डिक्लेयर करने का। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट नेम लिखूंगी, सपोज मैंने नाम रख दिया जी मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मैं मार्क्स स्टोर करवा रही हूँ। एंड देन इक्वल टू, और उसके बाद दोबारा से कीवर्ड यूज़ होगा न्यू, और फिर मैं दोबारा से लिखूंगी इंट, जो जिस टाइप की मेरी वो एरे है, और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हमारी वो वैल्यू आएगी जितनी हमारी साइज होगा एरे का, तो 5 था, और उसके बाद सेमीकोलन, एरे डिक्लेयर हो गई। अब ये जो है ये कर क्या रहा है, ये लाइन जो है, जिस तरह से हमने 5 वेरिएबल्स अलग अलग किए थे, यहाँ पे एक एरे हमने 5 वैल्यूज़ की कंसेक्टिव कर दी। इसने क्या किया, एक मार्क्स नाम का हमारा जो है ना पीछे वेरिएबल बना दिया। ठीक है, सपोज वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, बट इन्होंने इसने मार्क्स नाम की एक मेमोरी बना दी। अब ये जो मार्क्स नाम की मेमोरी है, इसके अंदर फर्दर क्या हुआ, इसके अंदर फर्दर हमारे पास 5 जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है ना, वो एलोकेट हो गई, 1 2 3 4 एंड ये 5th। ठीक है, ये मार्क्स नाम से हमने कैरे बनाई, यानी कि 5 इकट्ठी वैल्यू जो मेमोरी लोकेशंस है ना हमने ले ली। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 हमारे पास कंसेक्टिव लोकेशंस है, लेकिन इसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, जो इसकी नंबरिंग है इसको इंडिकेट करने के लिए, और ये स्टार्ट 0 से होती है। ठीक है जी, तो 0 1 2 3 एंड 4 हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गए। ठीक है जी, और अब एक इंटीजर टाइप जो है वो हमारे पास 4 बाइट्स का होता है। ये हमारे पास एक टोटल ऑब्जेक्ट बन गया, और एक इंटीजर टाइप हमारे पास 4 बाइट्स का होता है। तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हमने ली, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 मीन्स के हमने 20 बाइट्स की एलोकेशन कर ली अपनी मेमोरी की एक लाइन के अंदर, 5 सेपरेट वेरिएबल्स बनाने के बजाय। ओके जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्क्रीन। स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊँ कि जी हमारे पास जावा में ना 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने डाटा टाइप लिखी इंट, ठीक है, जैसे मैंने नोट्स में बताया अभी। देन ब्रैकेट एंड देन मार्क्स नाम से उसका नाम लिखा, एंड देन इक्वल टू, फिर से मैंने कीवर्ड यूज़ किया न्यू, एंड देन इंट दोबारा से, और दिस टाइम इस ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यू लिखूंगी जितनी साइज़ की हमने एरे करनी है। मैंने 5 लिखा अपनी एग्जांपल के मुताबिक, और उसके बाद अब इसके अंदर अगर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाना है तो मार्क्स, एंड देन ब्रैकेट के अंदर 0 मार्क्स वाज द नेम ऑफ एरे, और फिर उसके अंदर मैंने 13 को स्टोर करवा दिया। ये इंडेक्स नंबर 0 था जो मैंने जिस तरह से लास्ट नोट्स में बताया। देन इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो है वो हमने जाके स्टोर करवा दिया जी 54। फिर मैंने क्या किया कि इंडेक्स नंबर 3 को 2 को सॉरी करने लगी, यानी दैट इज़ द थर्ड वैल्यू जो कि इंडेक्स नंबर 2 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। और 67 मेरा सपोज थर्ड स्टूडेंट के हैं, और इंडेक्स नंबर 3 यानी कि फोर्थ वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी 89 सपोज उसके मार्क्स हैं। और मैं फिर लास्ट इंडेक्स जो है वो मेरा 4 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है 5 वैल्यूज़ में, तो 0 1 2 3 4 5 होगा, सॉरी नॉट 5, 0 1 2 3 4 होगा। मैंने फोर्थ के ऊपर जो है वो 55 कर दिया, जो कि उसकी वैल्यू था। मैं यहाँ पे मार्क्स ऑफ 0 को अगर मैं आउटपुट करूँ या मार्क्स ऑफ 1 को आउटपुट करूँ, जिसको भी करें, मार्क्स ऑफ 1 को कर लेते हैं, ठीक है, और करके मैं देखूँ तो मेरी वैल्यू 54 आ गई।
ठीक है जी, दैट वाज आवर फर्स्ट वे ऑफ ये 54 मार्क्स ऑफ 1 पे था और वो आ गया, दैट वाज आवर फर्स्ट वे। अब मैं यहाँ पे ना मार्क्स ऑफ 5 करूँ, ठीक है, 5 करके उसमें अगर कोई वैल्यू स्टोर करवाऊँ तो क्या होगा? उसने मुझे एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स कोई है ही नहीं, 0 से 4 तक इंडेक्स हैं, 5 साइज की हमारे पास एरे है। ठीक है जी, अब इसको करते हैं हम कमेंट आउट और अपना वे देखते हैं दूसरे वाला। सही है, ये कर दिया कमेंट आउट। बल्कि ना इसको कमेंट आउट करके अभी यहाँ पे पोज लेते हैं स्क्रीन से और हम ना पेज पे वापस जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो 0 से 4 तक मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है ये एक्चुअली हमारी एग्जाम्पल के अंदर किस तरह से स्टोर हुई हुई है। तो यहाँ पे देखें तो 0 पे हमारा 13 स्टोर हो गया, 1 इंडेक्स पे 54 हो गया, सेकंड पे 67 हो गया, थर्ड के ऊपर हमारा 89 हो गया और फोर्थ इंडेक्स पे 55 हो गया। ये हमारे इंडेक्स नंबर थे जिसके अंदर हमारी स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो गई। 5 वैल्यूज़ थी तो 0 से 4 तक हमारा इंडेक्स था। ठीक है जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन के ऊपर और सेकेंड वे को देखते हैं। ठीक है जी, सेकेंड वे में क्या किया मैंने, सबसे पहले इंट वही डाटा टाइप की एंड देन मैंने ब्रैकेट लगाया उसी तरह से सिंटैक्स के मुताबिक एंड देन नाम में लिखा मार्क्स, जो कि हमने एरे का नाम लिखा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है ना वो हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उसी तरह से स्टोर करवा सकते हैं। दैट वाज 13, 54, 67, 89 एंड 55, ये सारी हमारी थी। सॉरी, सेकेंड को देखें तो रेड लाइन आ गई क्योंकि हमारा कर्ली ब्रेसेस के बाहर वैल्यू थी, मैंने ब्रेसेस के अंदर कर दिया। ऐसे करना है, ब्रेसेस के अंदर आपने ये सारी वैल्यूज लिखनी है एंड वे सेमी कॉलन। और अब इसको रन करें तो हमारे पास जो है जी कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारे पास 5 वैल्यूज़ की एक एरर डिक्लेयर हुई। इस बार हमने साइज़ कोई डिक्लेयर नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसने जितनी हम उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ डालेंगे उतनी ही वो वैल्यू स्टोर करके उस साइज़ की बना देगा। अब आउटपुट अगर हम ऊपर वाली देखें तो मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट करती हूँ और मैं मार्क्स का फर्स्ट इंडेक्स देखती हूँ तो यस 54 प्रिंट हो गया। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया उसी तरह से इस वे ने भी वैल्यूज़ को हमारा एरेस के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैं इसको करती हूँ जी कमेंट आउट, क्योंकि हमारा एक और वे है थर्ड, वो देखते हैं जी। थर्ड वे की अगर बात करें तो इसमें हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जो है ना वो अलग अलग कर सकते हैं। सही है, तो मैंने यहाँ पे किया उसको डिक्लेयर मार्क्स का और उसने देखा तो कोई एरर नहीं आया। मैंने जब रन किया ना तो सिंपल इंट एंड ब्रैकेट्स एंड नेम और सेमीकोलन। और उसके बाद हम इसकी अगर इनिशियलाइजेशन की बात करें तो क्या साइज़ है वो ही मार्क्स इक्वल टू न्यू एंड देन इंट, और मैं 5 साइज़ की ही अगर एरे डिक्लेयर कराऊँ तो ये आ गई हमारे पास, इनिशियलाइज़ करवाऊँ सॉरी, हो गई। ठीक है जी, यानी ये वे हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग टाइम पे ये करना हो। ऑल दो ये तीनों के तीनों मेथड्स, ये हमारा थर्ड मेथड है। ऑल दो तीनों के तीनों मेथड्स ही अच्छे हैं, ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के मुताबिक, कोई बेटर कोई अच्छा बुरा या किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि दिस इज़ मोर गुड और दिस इज़ नॉट गुड। आप जो भी आपका वो कर सकते हैं। ओके जी, ये रहा हमारा आज के लेक्चर का कंक्लूजन। फर्दर जब हम सीरीज़ में इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इस तरह के लेक्चर्स के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और मज़ीद सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।